पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह मारे थे कोई इधर, और इतना खून बह रहा है इनका कि पूछिए मत। पुलिस लाठी मार रही है, आपको वो दिख रहे होंगे। बोलने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की क्या लोकतंत्र में अब सच छुपाने के लिए सफेद चादरों का इस्तेमाल होने लगा है? क्या एक शांतिपूर्ण अनशन पर बैठे इंसान को इस तरह उठाकर ले जाना सही है? 18 जुलाई की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ वो सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने की घटना नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हमारी आवाज़ क्या दबाई जा रही है। 18 जुलाई सुबह करीब 7:30 बजे दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंचती है, जहां सोनम वांगचुक 21वें दिन अनशन पर बैठे थे। लेकिन क्या ये तरीका सही था? सफ़ेद चादरों से पूरा एरिया घेर दिया गया ताकि कैमरे में कुछ रिकॉर्ड ना हो सके, और फिर उन्हें चुपचाप उठाकर ले जाया गया। सवाल ये है, सब कुछ सही था तो छिपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सफ़ेद चादरों का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये एक दीवार थी। सैकड़ों मोबाइल कैमरों से बचने के लिए, सच को छुपाने के लिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जो दिखना चाहिए उसे ही छुपाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कहती है उनकी तबीयत खराब थी इसलिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों का कहना है वो कमज़ोर हैं लेकिन पूरी तरह स्टेबल हैं। वाइल्ड्स ठीक हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में इमरजेंसी थी या सिर्फ एक बहाना था? हाई कोर्ट ने क्या कहा था? रोज स्वास्थ्य मॉनिटरिंग करो, हालत बिगड़े तो मेडिकल इंटरवेंशन करो। लेकिन कहीं भी जबरन उठाने की बात नहीं कही गई थी। तो पुलिस ने इतनी जल्दी और छुपा कर एक्शन क्यों लिया? क्या भारत की जनता सच में डर गई थी? क्यों लोग चुप हो गए थे? या फिर बस एक चिंगारी की जरूरत थी? 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ उसने एक बात साफ कर दी है कि ये जनता डरी हुई नहीं है, ये जनता मरी हुई नहीं है, बल्कि ये जनता अब जाग चुकी है। जंतर मंतर का सैलाब। सुबह होने से पहले ही लोग निकलने लगे। कोई ट्रक से नहीं लाया गया, कोई बसों में नहीं भरा गया, लोग खुद चल कर आए और देखते ही देखते जंतर मंतर लोगों से भर गया। कनॉट प्लेस जैसे इलाके में सालों के बाद ऐसा नज़ारा दिखा। सड़कें भर गई, रास्ते जाम हो गए। ये भीड़ नहीं थी, ये गुस्सा था, ये सवाल था, ये जागरूकता थी। मीडिया गायब क्यों है? अब सवाल उठता है, जब हजारों लोग सड़क पर थे तो टीवी पर क्यों नहीं दिखाया गया? क्या 20 कैमरे से लाइव कवरेज हो रहा था? जवाब है नहीं। क्या हर चैनल जंतर मंतर दिखा रहा था? जवाब है नहीं, बल्कि असली मुद्दा दबाया जा रहा था। आज हाल ये है कि जनता सड़क पर है और मीडिया पूरी तरह गायब है। नेटवर्क भी फेल, सिस्टम भी फेल। इतनी भीड़ थी कि मोबाइल नेटवर्क तक काम नहीं कर रहा था। लोग वीडियो बना रहे थे लेकिन भेज नहीं पा रहे थे। मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए ताकि और लोग जंतर मंतर न पहुंच सके। राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक सब बंद। क्यों? क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा हो गई थी। देख सकते हैं कि जनता अपना उफान में आ गई है, छलांग लगाकर कूद कर भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं अपनी रफ्तार के साथ जंतर मंतर पे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे यहाँ तक नरेंद्र मोदी की नहीं आ जाए। किसी की माई की लाल में औकात नहीं है कि इन लोगों को रोक दे। देख सकते हैं कि राजीव चौक में सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उधर से बैरियर लगा दिया गया है, और लोग जो है कि छलांग लगाकर बाहर से कूद कर आ रहे हैं। करके जंतर मंतर पे पहुंचना है। इन लोगों ने जो है कि स्टूडेंट की
पावर दिखाती है, क्या होती है स्टूडेंट की पावर। के दरवाजे ओपन नहीं होंगे। जिन यात्रियों को राजीव चौक की यात्रा करनी है, कृपया वो अल्टरनेट रूट्स का प्रयोग करेंगे। सभी यात्री ध्यान देंगे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे सुरक्षा कारणों से दरवाजे ओपन नहीं होंगे। ये सिर्फ नीट नहीं है, आपको बताया गया नीट खत्म हो गया, एडमिशन शुरू हो गया, लेकिन सच्चाई क्या है? लोग सिर्फ नीट के लिए नहीं आए थे, लोग 12 साल का गुस्सा लेकर आए थे। पोस्टरों पर लिखा था सरकार से सवाल, कोर्ट से सवाल, पुलिस से सवाल। ये आंदोलन एक परीक्षा का नहीं, सिस्टम का बन गया है। डर टूटा, सबसे बड़ा बदलाव। लोग डर रहे थे केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, लेकिन एक आया, फिर दूसरा आया, फिर हजारों आ गए, फिर लाखों आ गए और डर खत्म हो गया। पुलिस खड़ी थी, जनता नहीं डरी, सबसे बड़ा बदलाव आया। 1 महीना हो गया, कोई मंत्री नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। हजारों छात्र खड़े हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। परीक्षा पर चर्चा करने वाली सरकार आज छात्रों से बात तक नहीं कर रही है। ये कैसा सिस्टम है? सवाल ये है, क्या जनता सच में डर गई थी या बस चुप थी? 20 जुलाई दिल्ली का जंतर मंतर, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, नेटवर्क बंद कर दिया गया, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, लेकिन लोग भागे नहीं, लोग रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद। जंतर मंतर पर आए जनता ने जब चलो संसद का नारा दिया और संसद की तरफ बढ़े तो उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई और आंसू गैस के गोले दागे गए और पुलिस बल से पिटाई भी हुई, जिसमें कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। और ये धक्का मुक्की लाठीचार्ज, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हो गया है और आरएएफ के लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, लोगों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और आगे निकलने नहीं दे रहे हैं। और ये पहला घेरा फिर से बन गया है पुलिस का और ये पुलिस की ओर से लाठीचार्ज हो गया है। इनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के सांसद श्रीमती डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के अन्य सांसद ने प्रदर्शन किया और नीट है या चीट है का नारा देकर समर्थन पर डटी रही। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहां युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। आप लोग का क्या स्टैंड है मैम? आप लोग क्या हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे
जंतर मंतर। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप लोग? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा, जो स्थिति देखने को मिल रही है जहाँ बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे लाठी खाएंगे? आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम सरकार की तरफ से तो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड, और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और एक खाली नीट के पेपर की बात ही, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है, और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी या सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है आप लोग मिलने जा रहे हैं? दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रही लोकसभा सांसद डिम्पल यादव जी एवं अन्य सपा सांसदों को पुलिस द्वारा डिटेन किया जाना तथा साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। को बड़े पैमाने पर चोट लगी है, बड़े पैमाने पर घायल हुए हैं, ये सबसे बड़ा फेलियर है। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, जो परीक्षा कराई उसमें जो धांधली हुई उसमें सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। पार्टी के सांसद लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस आकर के छात्रों को, युवाओं के साथ जो व्यवहार किया है, सुनने में आ रहा है कि कुछ इलेक्ट्रिक टॉर्च भी थी या डंडी, जो भी बोलेंगे उसको। लोगों को चोट लगी है, युवाओं के बड़े पैमाने पे चोट लगी है, बड़े पैमाने पे घायल हुए हैं। सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। आप नीट की परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं और जो परीक्षा कराई, जिस तरह से धांधली हुई है, सब बीजेपी के लोग शामिल हैं उसमें, और दोबारा भी परीक्षा कराई, उस पर भी प्रश्न लग रहे हैं। तो आगे का पिछले इतने वर्षों से छात्र, नौजवान और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। वही गुस्सा दिखाई दे रहा है, वही इंकलाब का नारा बन रहा है, वही एकजुटता दिखाई दे रही है। इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे देश के युवा यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कल भी लोकसभा में जो आज घटना हुई है वो हम लोग उठाएंगे। समाजवादी पार्टी का एक और मुद्दा है इसके अलावा कि राम मंदिर का जो मुद्दा है डोनेशन वाला, उस पर भी सरकार यहाँ पर अपना रुख स्पष्ट करे, ये भी आप लोगों की डिमांड है। चढ़ावा चोरी, दान चोरी और जिस तरह चंदा चोरी हुई है, ये शर्मनाक है और महापाप हुआ है। महापाप का कौन जवाब देगा? उसके लिए तो सरकार को आगे आना पड़ेगा। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, यूपी में गठबंधन को लेकर हाउस एडजॉर्न था और समय काटना था, और छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उनको लेकर के बातचीत। और उन्होंने कहा कि हर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भविष्य बेहतर हो। यूपी में तो बकायदा 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। साथ ही अब आप पे कोई काम नहीं है तो जो साहब निकाल दो काम। कांग्रेस आगे बढ़ के इस प्रोटेस्ट को क्या समर्थन करेगी और आगे बढ़ेगी? हर छात्र नौजवान के साथ समाजवादी पार्टी है, उनका भविष्य बेहतर हो। और ये जो छात्रों के साथ हो रहा है, खासकर नीट को लेकर के जो बातचीत चल रही है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, एक बीजेपी की सरकार थी, उस समय पर एक सत्र एमबीबीएस का 0 हो गया था 92 में एक सत्र, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे और उनकी इच्छा थी कि उनके मन मर्जी रिजल्ट बने। तो सोचिए 1992 में उस समय बीजेपी धांधली करना चाहती थी एमबीबीएस की सीटों पर, और आज तो सत्ता में इतनी ताकत है कि हर संस्था उनके साथ है। तो ये जो पेपर लीक हो रहा है या परीक्षाएं जो नहीं हो पा रही हैं, यूपी में तो बाकायदा 20 परीक्षाएं के पेपर लीक हुए हैं। 1 लीक हो जाए, 2 लीक हो जाए, 3 लीक हो जाए, लेकिन लगातार लीक हो तो साजिश तो बड़ी है। और फिर नीट जैसी प्रतिष्ठित, इससे बड़ी परीक्षा
इतनी बड़ी परीक्षा के लिए पेपर लीक हो जाना भी शर्मनाक है सरकार के लिए। जो ये कहते हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अमृत काल चल रहा है, विकसित भारत, क्या विकसित भारत में यही होगा कि पेपर लीक हो जाएंगे? युवाओं के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगी? यही आपका विकसित भारत है क्या? क्या आपके किसी सांसद को हिरासत में भी लिया गया जंतर मंतर में? हमारे सांसद, ये युवा सांसद जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, सांसद कौसाम्बी हमारे बगल में खड़े हैं, सांसद संबल, एटा, इकरा हसन, मैनपुरी सांसद, ये सब लोग थाने में बैठा दिए गए थे। इन्होंने तस्वीर देखी, राजीव राय जी, इन्होंने तस्वीरें देखी हैं, बच्चों से मिले हैं। हमारे मुजफ्फरनगर के एमपी साहब धर्मेंद्र यादव, तो ये सभी सांसद गए थे और बच्चों से मिले, बच्चों की हालत देखी कि बच्चों की हालत क्या है, किस तरीके से पीटा गया। बता रहे बेटियों की और बहनों के साथ कपड़े फाड़ दिए इन्होंने। वो कौन लोग थे जो प्राइवेट ड्रेस में थे? इसकी जांच कौन करेगा? साथ ही दिल्ली पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद को हिरासत में लिया है और बच्चों की पिटाई की जा रही है। सर, एमपी लोग खुद उलझे हुए हैं, हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती। और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं। और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बना करके क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई। भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं, तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं। अगर नौकरी रोजगार दिए हो तो इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते हैं? सर, आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी उनके साथ व्यवहार अच्छा हो। ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस? सोचिए। ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं किया। मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं की हो। अंग्रेज़ों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी है। इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं। गांधी की तस्वीर, प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है। अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन? सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए। और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है। आप बदलते रहिए। लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें। और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू। कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हैं हमारे।